Assalamualaikum students. In my previous video of class 9th, you have learnt question number 1 and 2. In this video, we will solve question number 3 and question number 4. So question number 3 is, write the following in the form of a single logarithm. अब आपने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इन क्वेश्चंस में लॉग बार बार हर वैल्यू के साथ सेपरेट अप्लाई हुआ है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4 लॉगरिथम्स के लॉज बताए थे. उनके अकॉर्डिंग आपने इनको कन्वर्ट करना है. ये रिवर्स प्रोसीजर होगा. अब आपके पास क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई होंगी. आपने उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कन्वर्ट करना होगा. लॉग आपके पास हर वैल्यू पे सेपरेट होगा. आपने उनको सिंगल टाइम लिखना होगा, क्योंकि जब भी वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कन्वर्ट होती हैं लॉग की वैल्यूज़, तो वो लॉग सिंगल टाइम लिखा जाता है. क्वेश्चन में भी यही है कि लॉग को सिंगल टाइम लिखें, रिप्रेजेंट करें. फर्स्ट पार्ट इज log 21 plus log 5. Here we have in center the sign of addition. As you know, addition converted into multiplication according to logarithm laws. 21 और 5 दोनों किस में आ जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. और दोनों के साथ जो सेपरेट लॉग है वो सिंगल टाइम आप लोग लिख लेंगे. ये फर्स्ट लॉ हमने लॉग का अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन इज log 25 minus 2 log 3. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि log 25 तो आप लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन log से पहले इधर आपको एक वैल्यू 2 नज़र आ रही है. log से पहले कब आती है वैल्यू? जब वो पावर फॉर्म में हो. तो इसीलिए आपने इस 2 को इस 3 के ऊपर ले जाना है, पावर फॉर्म में लिखना है. तो ये क्या बन जाएगी? log 3 की पावर 2. सेकेंड आपके पास स्टेटमेंट क्या बनी? log 25 माइनस log 3 पावर 2. सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट होती है? हमेशा डिवीजन में. तो हमने लॉग को सेपरेट दोनों पे अप्लाई थी, हमने उसको सिंगल टाइम लिख लिया अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉज. log 25 बाय log 3 पावर 2 को बाय फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया log 25 बाय 3 पावर 2. एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पीछे स्टेप जाने लग जाएगा, रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा. थर्ड पार्ट इज 2 log x माइनस 3 log y. इन दोनों वैल्यूज से पहले, लॉग से पहले आपको 2 वैल्यूज नज़र आ रही हैं जो क्या शो कर रही हैं कि ये पावर्स हैं. 2 इज़ द पावर ऑफ x एंड 3 इज़ द पावर ऑफ y. सो log x की पावर 2 माइनस log y की पावर 3 आप लोगों ने लिख लिया. अब सेंटर में माइनस का साइन है, इट मीन्स कि हम उसको डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या हो जाएगा? log सिंगल टाइम रिप्रेजेंट होगा log x की पावर 2 बाय y की पावर 3. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. पार्ट 4 इज log 5 प्लस log 6 माइनस log 2. अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों पे सेपरेट लॉग है. हमने सिंगल टाइम लॉग लिखा. एडिशन वाली 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई. सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू डिवीजन में चली गई. log 5 मल्टीप्लाई 6 बाय 2 ये हमने क्यों किया? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 2 लॉज ऑफ लॉगरिथम. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द फॉलोइंग. अब आपने इसमें एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इसमें हम अप्लाई करेंगे हमारा 4th लॉ जो था चेंज ऑफ बेस लॉ. देखें log 2 विद बेस 3, log 81 विद बेस 2. इन दोनों वैल्यूज़ में बेसिस चेंज है, तो हमारा 4th लॉ अप्लाई हो रहा है. हम उसी लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे. उस लॉ में हम क्या करते हैं? जो बेसिस हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाती हैं, जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो न्यूमरेटर में, रूट्स जो हैं वो न्यूमरेटर में आ जाती हैं. log 2 बाय log 3, log 81 बाय log 2. बेसिस जो 3 और 2 बेस में थी वैल्यूज़ वो
डिनोमिनेटर में आ गई और जो आपके पास बाकी दो वैल्यूज़ थी वो जिनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो रूट्स हैं, वो आपके पास आ गई। log 2 मल्टीप्लाई log 81 न्यूमरेटर में, log 2 से कैंसिल हो गया, log 81 बाय log 3 नेक्स्ट स्टेप पे आपने लिख लिया। नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 81। वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ 81 विच आर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप लोगों ने लिख लिया, डिनोमिनेटर में log 3 हो गया। अब क्योंकि 3 आपके पास 4 टाइम्स है तो नेक्स्ट स्टेप में log 3 की पावर 4 बाय log 3 आ गया। पावर हमेशा log से पहले आ जाती है, ये आपके पास थर्ड लॉ है log का, तो आपके पास हो गया 4 log 3 बाय log 3 एज इट इज़। log 3 से कैंसिल और आपका आंसर क्या बन गया, 4। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज log 3 with base 5 multiply log 25 with base 3. Here again we have fourth law of logarithm because bases are changed. इधर log 5 है, बेस आपके पास 5 है, इधर बेस आपके पास 3 है, तो ये फोर्थ लॉ बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। log 3 न्यूमिनेटर में बेसिस वाली वैल्यूज़ नीचे चली गई, log 5 डिनोमिनेटर में, इसी तरीके से log 25 न्यूमिनेटर, बेस log 3 इन डिनोमिनेटर। log 3 कैंसिल विद दिस log 3। In next step we have log 25 by log 5. Now find the factors of 25. As you know, 5 multiply with 5 it becomes 25. So write as it is, log 5 multiply 5 by log 5. We have 2 times 5. In next step write in power form log 5 power 2 divided by log 5. अब log का रूल है, पावर हमेशा पहले आ जाती है, तो आपके पास ये पावर 2 जो है वो पहले चली जाएगी। 2 log 5 by log 5, log 5 से कैंसिल, योर फाइनल आंसर इज 2। आई थिंक सो आप लोगों को ये इजीली समझ आ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, उसके ऑल पार्ट्स सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप लोग मज़ीद वीडियोस देख सकें, आपको खुद ही मिलती रहें। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग।